अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि चरखताई का शरारती बेटा गाजी अल्प वापस आने वाला है या नहीं। यागूत कब गार से बाहर आएगा और इस बार वो किसके हाथों मारा जाएगा। क्या औरहान और इस्पर्जा की शादी के बाद नीलोफर का किरदार कम कर दिया जाएगा या नहीं। हम दर्शन के बारे में भी बात करेंगे। हम आपको औरहान बे के खुफिया मंसूबे के बारे में बताएंगे। शाहीन शाह की दर्दनाक मौत कैसे होगी। इसी के साथ हम एवरोनोस और फातिमा के बारे में भी बात करेंगे। उनकी शादी कब दिखाई जाएगी। हम इन तारीखी किरदारों का भी जिक्र करेंगे जो इस सीरीज को शान बख्शेंगे। इस वीडियो में और भी बहुत सी अहम बातें शामिल होंगी, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। बहुत से बहादुर लोग आए और चले गए, और उनमें से एक का नाम बोरान भी था, जो उस्मान गाजी के पहले सीजन से इस सीरीज का हिस्सा था। आखिरकार उसका दौर खत्म हो गया। शाहीन शाह, जो औरहान बी के हाथों से बच निकलने में कामयाब हुआ था, उसने जुल्म करते हुए बोरान बी को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी और बेटी का बदला लेते हुए। यागूत अगरचे जिंदा है। दरहकीकत बोरान को कत्ल करके शाहीन शाह ने अपनी तबाही की आखिरी कील ठोक दी है। इसीलिए अब वो औरहान बी की तलवार की तेजी का मजा चखेगा। और औरहान बी का गुस्सा देखकर आप समझ गई होंगी कि अब शाहीन शाह की मौत आसान नहीं होगी, जबकि बोरान बी की अचानक मौत ने मदाहों के दिल तोड़ दिए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि बोरान बी एवरोनोस यानी फ्लावियोस के लिए फातिमा का रिश्ता औरहान बी से मांगेगा और फिर वो सीरीज से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताहम वो यकीनन औरहान बी की शादी में शरीक होगा। जी हाँ, आखिरकार औरहान और इस्पर्जा की शादी दिखा दी गई है। अगरचे मुराद अव्वल की पैदाइश के बाद नीलूफर और इस्पर्जा के दरमियान बर्फ पिघल गई थी और सब ठीक था, लेकिन औरहान और इस्पर्जा की शादी ने एक बार फिर नीलूफर का दिल तोड़ दिया। और ऐसा होना ही था। नीलूफर खातून औरहान बी की पहली मोहब्बत थी, और वैसे भी हर दौर में सलातीन की बीवियों का यही नसीब रहा है। इससे पहले बाला भी इसी सूरत हाल से गुजरी थी, जिसका सामना अब नीलूफर कर रही है। बहरहाल इस शादी के बाद औरहान और शाहीन शाह के दरमियान एक न खत्म होने वाला इत्तेहाद कायम होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुश्मनों और गद्दारों की उम्मीदें जो इस शादी को रोकना चाहती थी भी खाक में मिल जाएंगी। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको अगली किश्त की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे, जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली किश्त खत्म हुई थी। जब किश्त खत्म हुई तो औरहान बी ने नौमौलूद शहजादी की कान में अजान दी। जी हाँ, ताकतवर सुल्तान मुराद अव्वल, जो बाद में औरहान बी की बाद सुल्तान बनी। और दुनिया का यही दस्तूर है कि एक जाता है तो दूसरा आता है। जी हाँ, एक बहादुर की पैदाइश हुई है तो गाजियों की सरदार बोरान बी की शहादत भी दिखा दी गई है। जी हाँ, बोरान और चरखताई की जुड़ी टूट। ये औरहान बे के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि वो उसके बड़ों जैसे थे, और वो मंजर बहुत जज्बाती था जब उस्मान बे बोरान को लेने आए, और बोरान बे ने उस्मान बे को देखते हुए आखिरी सांस ली। एक साथी दूसरे से जा मिला, लेकिन एक साथी अकेला रह गया। जी हाँ, हम चरखताई की बात कर रहे हैं, इसीलिए औरहान बे ने चरखताई को गले लगाया। हमने औरहान बे को कभी इतने गुस्से और गम में नहीं देखा। अब शाहीन शाह औरहान बे के इंतकाम की आग में जलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, दमीर खान और शाहीन शाह का मंसूबा कि औरहान और इस्पर्जा की शादी को खूनरेजी में बदल दें नाकाम हो गया, और इसमें सबसे बड़ा किरदार दर्शन बी का था, जिसने हर खुफिया खबर औरहान बी तक पहुंचाई। औरहान बी ने इसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और इस्पर्जा की जगह हलीमा को बदल दिया। फिलहाल किसी को दर्शन पर शक नहीं है। ताहम शाहीन शाह के पास दवान था, जो दर्शन का करीबी दोस्त था। इसकी मौत से ये शक खत्म हो गया, लेकिन अब शक और शुबहात दमीर खान पर होंगी, और वो दर्शन की वफादारी जांचने के लिए जाल बिछाएगा। लेकिन बदकिस्मती से तारीख के मुताबिक दर्शन की मौत दमीर खान के हाथों होगी, और यही दोबारा दिखाया जाएगा। ताहम ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले दर्शन और हलीमा की शादी दिखाई जाएगी, और ये भी मुमकिन है कि दर्शन और हलीमा की शहादत एक साथ दिखाई जाए। जी हाँ, आने वाले दिनों में जहाँ कई किरदार सीरीज छोड़ेंगे, वहीं कुछ नए किरदार भी शामिल होंगे, और कुछ किरदार कुरुलुश उस्मान सीरीज से भी वापस आएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चरखताई का बेटा गाजी अल्प कब वापस आएगा। हम जल्द बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब औरहान सीरीज आई तो उस्मान सीरीज के सिर्फ चंद किरदार ही लाए गए, और अब उनमें से एक बोरान बे भी सीरीज छोड़ चुका है, जो उस्मान सीरीज के मदाहों को औरहान सीरीज से जोड़े रखने की एक वजह था। इसीलिए मदाह मुतालबा कर रहे हैं कि उस्मान सीरीज का कोई पुराना किरदार वापस लाया जाए, ताकि बोरान बे की कमी पूरी हो सके। और इस बार एक इशारा भी मिला है। जी हाँ, जब बोरान बे और चरखताई बात कर रहे थे तो गाजी अल्प का जिक्र आया, जिसने चंद लम्हों के लिए मदाहों को पुरजोश कर दिया और लगा कि गाजी अल्प की एंट्री होने वाली है।
हकीकत क्या है, हम जल्द बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब बामसी बी ने सीरीज छोड़ी तो चरकताई ने उसकी कमी पूरी की, क्योंकि दोनों मजाहिया किरदार थी। जबकि चरकताई का बेटा गाजी अल्प भी उनसे 4 हाथ आगे था, लेकिन औरहान सीरीज में वो गायब है। ताहम अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गाजी अल्प की एंट्री होगी और वो दोबारा सीरीज में मजा भर देगा। लेकिन वो कम उम्र दिखाया जाएगा, मुकम्मल बालिग नहीं, क्योंकि उसका किरदार चरकताई के अंदाज में होगा। दर हकीकत उफी लाने का मकसद ये होगा कि जब चरकताई सीरीज छोड़ेगा तो गाजी अल्प उसकी जगह लेगा और वो अपनी 2 धारी तलवारें गाजी अल्प को देगा, जैसे बामसी बी ने चरकताई को दी थी। नाजरीन, अगर गाजी अल्प का किरदार भी आपका पसंदीदा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं यागत बी की, जिसे कहानी में जिंदा दिखाया गया है। और औरहान बी का गुस्सा देखकर आप समझ गए होंगे कि अब शाहीन शाह की मौत आसान नहीं होगी, जबकि बोरान बी की अचानक मौत ने मदाहों की दिल तोड़ दिए हैं। उसका मंसूबा ये था कि जब सब उसे मुर्दा समझेंगे तो वो अचानक सामने आकर फ्लावियोस यानी एवरानोस को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार यागत मारा जाएगा। जैसे पहले सारोस को मुर्दा दिखाया गया था और बाद में उसे फ्लावियोस ने कत्ल कर दिया था, अब कुछ ऐसा ही होगा और वो फ्लावियोस पर हमला करने की नाकाम कोशिश करते हुए अंजाम को पहुंचेगा। और अगर शाहीन शाह यागत से पहले नहीं मरता तो उसे दूसरी बार अपने बेटे की मौत का दर्द सहना पड़ेगा। बहरहाल, बाप बेटा दोनों अपनी खोदी हुई कब्र में गिरेंगे और उनकी मौत इंतहाई दर्दनाक होगी। जी हाँ, ओरहान बे खुफिया हुक्म के तहत शाहीन शाह का सर कलम करेगा, बोरान बे का बदला लेते हुए। ओरहान बे कभी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि शाहीन शाह उस्मान बे का अच्छा दोस्त था। लेकिन चूंकि उसने खुद ये रास्ता चुना, इस अंजाम का होना जरूरी था। अब बात करते हैं ओरहान और इस्पर्जा की, जिनकी शादी आखिरकार दिखा दी गई है। फिलहाल दोनों ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि ये शादी एक मुआहिदे के तहत हुई है। लेकिन चूंकि दोनों अदाकार पहले भी साथ काम कर चुके हैं, उम्मीद है कि ये जोड़ी कामयाब होगी। इस्पर्जा को देखकर लगता है कि वो ओरहान बे के इश्क में मुब्तला हो चुकी है। अलबत्ता उसने अभी जुबान से इजहार नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द दोनों अपने दिल की बात कह देंगे। फिलहाल इस्पर्जा और नीलोफर के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि शादी के बाद उनका रिश्ता कैसा रहता है। और अगर दोबारा इख्तिलाफात पैदा हुए तो ये ओरहान बी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस्पर्जा की सुल्तान की बीवी बनने के बाद नीलोफर का किरदार कम हो जाएगा? अगर हम तारीख देखें तो ओरहान बी की सबसे मशहूर और पहली बीवी नीलोफर ही थी, और उन्होंने बहुत से फलाही काम किए। इसीलिए उनके किरदार को कम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि तारीखी वाकयात दिखाना जरूरी है। ताहम कुछ वक्त बाद दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाएगा और वो एक दूसरे की बच्चों को अपना समझने लगेंगे। अब बात करते हैं फातिमा और एवरानोस की, जिनकी शादी भी जल्द दिखाई जाएगी। एवरानोस को ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि वो तुर्कमान है, लेकिन उसका इस्लाम से कोई खास ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बाजंतीनी किलों में गुजारी है। फातिमा से शादी के लिए उसे मुसलमान होना पड़ेगा। जी हाँ, एवरानोस और फातिमा के दरमियान मुसलसल मोहब्बत भरी मनाजिर दिखाई जा रही हैं, और ओरहान बी के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम एवरानोस को मिल रहा है। लेकिन मुसलमान ना होने की वजह से अब्दुल रहमान और दीगर सिपाही उसे अच्छा नहीं समझते। इसीलिए जब एवरानोस मुसलमान होगा तो ना सिर्फ उसकी फातिमा से शादी होगी, बल्कि उसका मकाम भी बुलंद होगा, और ओरहान बे उसे एक बड़ा ओहदा भी देगा। इस बार उम्मीद है कि शेख मूसा ओरहान बे का निकाह पढ़ाने आएंगे, और इसी दौरान उनकी इवरोनोस से मुलाकात भी होगी। इस दौरान कई जज्बाती मनाजर भी देखने को मिलेंगे, और इवरोनोस का दिल इस्लाम से रोशन होगा, जिसके बाद फातिमा और इवरोनोस की शादी दिखाई जाएगी, और ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। चूंकि इवरोनोस एक तारीखी किरदार है, इसलिए वो तवील अरसे तक सीरीज में रहेगा, और फ्लावियोस ओरहान बे के करीबी साथियों में शामिल हो जाएगा। जब टाइम गैप के बाद इवरोनोस का किरदार दिखाया जाएगा तो उसके बच्चों को भी दिखाया जाएगा,